बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़ैफ़ा अवान और आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 9 लेकर आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो है वो इससे पहले लेक्चर नंबर 8 पढ़ा था। जो बच्चे लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं तो भाई काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे पिछले वाले लेक्चर्स देख लो, ठीक है? यहीं पर ही आपको मिल जाएंगे। पिछले वाले लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 9 पे आओ, तब आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी, क्योंकि मैं डिटेल चेन बाय चेन जो है वो चीजों को लेके चल रहा हूं। तो पहले लेक्चर नंबर 9 समझ लो, सॉरी लेक्चर नंबर 1 से समझना शुरू करो, फिर डायरेक्ट आओ लेक्चर नंबर 9 पे। डायरेक्टली अप्रोच मत करना लेक्चर नंबर 9 को, चीजें समझ में आना मुश्किल हो जाएंगी। तो आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर, इससे पहले बेटा, अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ कॉमर्स बाय हाफिज ज़ैफ़ा अवान के नाम से, उसको अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो। और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मुनीब कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अथोराइज कैपिटल बता दिया सबसे पहले, डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने आपको अथोराइज कैपिटल बताया, अथोराइज कैपिटल के बाद अथोराइज शेयर्स बता दिए और पार वैल्यू बता दी कि एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर उसके बाद ये आगे क्या बता रहे हैं, फिर उसके बाद जो है ये आगे आप लोगों को बता रहे हैं, द कंपनीज बुक्स शो द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन जून 30, 2017। इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो जून 30, 2017 में हो रहा है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग बताई जा रही है आपको। सबसे पहले डेबिट साइड पे 50,000 से ओपनिंग दी हुई है। ऊपर नॉर्मली आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग दी जा रही होती है और नीचे एंडिंग दी जा रही होती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नीचे आपको एंडिंग दी हुई है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्योंकि जून 30, 2017 की आपको एडजस्टमेंट्स दे रहे हैं, तो यानी जून 30 यानी कि एंडिंग होगी, और ऊपर जो है वो आपके लिए ओपनिंग है। सेल्स रिटर्न आपको बताया जा रहा है 5,000 से, परचेज बताई जा रही है 1,22,000 से, ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं 6,000 से, सैलरीज एक्सपेंस आपको बताया जा रहा है 15,000 से, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग आपको बताई जा रही है 8,000 से, डायरेक्टर्स फी आपको बताई जा रही है 12,000 से, प्लांट एसेट्स आपको बता रहे हैं 83,000 से, सेल्स रेवेन्यू ये आपकी इनकम है 2,75,000 से बता रहे हैं, कमीशन इनकम एक और इनकम आ गई 2,000 से, डेप्रिसिएशन आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताया जा रहा है 3,000 से, मतलब कि ऑलरेडी इनका डेप्रिसिएशन है एसेट्स का। और वो कौन सा एसेट होगा, प्लांट एसेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट मौजूद नहीं है क्वेश्चन में। रिटेन अर्निंग का बैलेंस आपको बताया जा रहा है 70,000 से, शेयर कैपिटल आपको बता रहे हैं 3 लाख से। इसके अलावा 10% डिवेंचर्स बता रही है। जो 10% है ये इंटरेस्ट रेट होता है किसी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के साथ। अगर परसेंटेज गिवन है तो यानी कि वो उसका इंटरेस्ट है। अगर तो उसकी नीचे एडजस्टमेंट के अंदर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट से कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, उससे रिलेटेड है। अभी हम करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये जो है 10% आपको क्या बताया जा रहा है, ये 10% बेसिकली आपको बताया जा रहा है इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है डिवेंचर्स पेएबल की। अकाउंट्स पेएबल 12,000 से आपको बता रहे हैं, ये भी लायबिलिटी है। और परचेज रिटर्न आपको बताई जा रही है 2,000 से। नीचे एडजस्टमेंट में आपको सबसे पहले एंडिंग दी हुई थी, फिर उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजिंग अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड आपको बताया जा रहा है 3,000 से। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रीपेड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ऊपर जो ऊपर आपको प्रीपेड दिया हुआ है 8,000 से, उस 8,000 में से इस 3,000 को आप क्या करोगे, माइनस। माइनस करने के बाद आपके पास एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आएगा। करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेएबल एक्रूड फॉर 6 मंथ्स। अब देखे ना, डिवेंचर्स पेएबल पे वो आपको बता रहे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेएबल। अब ये इंटरेस्ट दे दिया आपको, और किस पर दे दिया, डिवेंचर्स पेएबल के ऊपर। ऊपर हमने देखा डिवेंचर्स पेएबल ये रहा हमारे पास। इसके साथ जो मैंने आपको बताया था, ये जो रेट दिया जा रहा है 10% का, ये बेसिकली जो क्या है, इंटरेस्ट रेट है। तो अब आप इसी का इंटरेस्ट रेट निकालोगे।
और फिर वो उसको आप लेके जाओगे एक्सपेंस में। वो मैं अभी एडजस्टमेंट करूंगा तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ताकि हम क्वेश्चन को रीड करके अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर सकें। फिर उसके बाद जो है वो हमें इन्होंने आगे बता रहे एक्रूड सैलरीज बता रहे हैं 2000 से। फिर उसके बाद जो है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट 5% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट में से अगर आप उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो बेसिकली ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है कि आप एसेट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो बुक वैल्यू आ जाती है। उसके ऊपर 5% कह रहे हैं कि रेट अप्लाई होगा, क्योंकि 5% ऑफ बुक वैल्यू। सारी कैलकुलेशन करूंगा एक एक एडजस्टमेंट की। आउटस्टैंडिंग कमीशन इनकम बता रहे हैं 5000 से, ये हमारी इनकम है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 10%, किसका? ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का 10% कैश डिविडेंड दे रहे हैं भाई ये। तो ऊपर आपको पेड अप कैपिटल यानी कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख से, तो इस 3 लाख का आप 10% निकालोगे तो ये आपका पेड अप कैपिटल आएगा। फिर सॉरी डिविडेंड आएगा। फिर उसके बाद एंड टू अप्रोप्रिएट फॉर प्लांट एक्सपेंशन ₹10,000 फॉर एंड फॉर कंटीजेंसीज 8,000। अब इन्होंने कुछ अप्रोप्रिएशन की है, रिजर्व की 10,000 प्लांट एक्सपेंशन की, एक रिजर्व इन्होंने अप्रोप्रिएट किया और एक इन्होंने रिजर्व कंटीजेंसीज का अप्रोप्रिएट किया है। कितने से? 8,000 से। रिक्वायर्ड में आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2017, यानी कि स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। एंड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2017 और रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनानी। दो स्टेटमेंट बनानी है, एक हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट नहीं पूछा भाई इन्होंने, तो बैलेंस शीट बेटा हम लोग यहां पर बनाने से बच गए। बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी, हमें जस्ट क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों में क्या बनाऊंगा? इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा। कंपनी का नाम ले लेता हूं। कंपनी का नाम हमें क्या दिया हुआ है? कंपनी का नाम इन्होंने हमें दिया हुआ मुनीब कंपनी लिमिटेड। मुनीब कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा फॉर द पीरियड एंडेड जून 30 2017, फॉर द पीरियड एंडेड जून 30 2017, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? मुझे क्या निकालना होता है? नेट सेल निकालना होता है। नेट सेल कैसे निकलता है? सेल में से सेल रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट माइनस होता है। तो सेल्स रिटर्न हमें ये दिया हुआ है 5,000 से, और सेल्स रेवेन्यू इन्होंने हमें दिया हुआ था ये रहा 2,75,000 से। सेल डिस्काउंट देंगे तो नहीं लेके जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा सबसे पहले सेल्स, जो कि इन्होंने हमें दी हुई है 2,75,000, 2,75,000। इस सेल में से मैं लेस कर दूंगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। तो सेल्स रिटर्न इन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और वो कितना दिया हुआ है? 5,000 से। तो ये लेस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट सेल्स। इसको मैं पहले भी वर्किंग कर सकता था, मतलब कि थोड़ा यहां पर भी वर्किंग कर सकता था, मैंने आगे कर ली, कोई इशू नहीं है। आपके घर की अकाउंटिंग है, जहां मर्जी करें। तो 2,70,000 जो है वो हमारे पास क्या आ गई? नेट सेल्स आ गई। अब मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो अब मैंने हेडिंग दे दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर सब बच्चों को बताया सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जाती है। तो मैं लिखूंगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ठीक है।
अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इन्होंने सबसे पहले ही दी हुई थी 50,000, तो मैं ये 50,000 लिख दूंगा। अब बच्चों में निकालने लग जाऊंगा नेट परचेज। नेट परचेज में क्या क्या होता है भाई, परचेज में ऐड कर देते, पहले परचेज लिखते। परचेज हमें इन्होंने दी हुई है, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ये रही तीसरे नंबर पे, 1,22,000। तो 1,22,000 मैंने परचेज लिखी। इस परचेज में मैं पहले ऐड करूंगा ट्रांसपोर्टेशन, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन नजर आया था जब मैं रीड कर रहा था, परचेज के नीचे ही दिया हुआ है 6,000 ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन लिखा, इसको मैंने ऐड करवाना है। कुछ टीचर्स ना ऐड करवा कर इसको डिलीवरी कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी कॉस्ट ना निकालो कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करो और लेस कर दो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर सबसे लास्ट में, ये 2,000, तो इसको मैं लेस कर दूंगा। तब जाकर हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज। ठीक है, अब नेट परचेज कितनी होगी, 1,22,000 में 6,000 हम ऐड कर देंगे और 2,000 हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास 1,26,000 आ जाएगी नेट परचेज। और इस नेट परचेज को हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने ऊपर लिखी हुई है 50,000, तो इसको 50,000 में ऐड करेंगे तो 1,76,000 आएगा। ये आ जाएगी हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। अब इसमें से मैं लेस करवाऊंगा एंडिंग इन्वेंट्री। अब मुझे लेस करवाना है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। और वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहली एडजस्टमेंट थी हमारे पास 45,000, तो इस 45,000 को लिखूंगा और मैं लेस करवा दूंगा। किसमें से लेस करवा दूंगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हमें दिया हुआ है 1,76,000, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वन लैख 31,000, और इसको हम नेट सेल के नीचे लिख देंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, 2,70,000, इसमें से 1,31,000 जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, इसको हम क्या कर देंगे लेस। तो जब बच्चों हम इसमें से लेस करेंगे 2,70,000 जो हमारी ऊपर नेट सेल थी, इसमें से जब इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जब लेस करेंगे, 1,39,000 आएगा। आप लोग भी अपने पास कैलकुलेटर रखा करो और सॉल्व कर लिया करो, कभी कभार ऐसा भी होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप लोग अपने पास ठीक कर लिया करो। ठीक है, और मुझे बता भी दिया करो, सब बच्चों के पास मेरा नंबर है। ठीक है, तो मुझे बता दिया करो, और बेटा रात के टाइम 12 बजे के बाद मैसेज मत किया करो यार, मेरा बच्चा सो रहा होता है ना, तो वो परेशान हो जाता है, बड़ी मुश्किलों से सुलाते हैं मुझे।
12 बजे से पहले पहले मैसेज कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो। कभी कभार ऐसा होता है रिप्लाई लेट आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी होते हैं और सबको रिप्लाई करना होता है, तो कभी कभार रिप्लाई लेट आ जाता है, तो उसमें परेशान मत होना, एक दफ़ा और मैसेज कर दिया करो, रिमाइंडर डाल दिया करो। कभी कभार ऐसा भी होता है मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, तो मैं उनको ओपन नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप जब कभी मैसेज का रिप्लाई ना आए, एक दिन से ज़्यादा हो जाए, तो आप दोबारा से एक रिमाइंडर डाल दिया करो, ताकि मुझे याद आ जाए, मैं आपको रिप्लाई करूँ। अब ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उनको हमने लेस करना है। यही तो असल खेल है सारा का सारा यहाँ पर। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और ताकि मैं भी थोड़ा सा खुश हो जाऊं कि कुछ बच्चे हैं जो हमें भी सुनते हैं, हमारी बात को भी सुनते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अब देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बच्चों, मैं सबसे पहले देखता हूँ यहाँ पर हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए थे। एक हमें दिया हुआ था, इन्होंने सैलरी एक्सपेंस कितने से दिया हुआ था, 15,000 से। अच्छा, अब इस सैलरी एक्सपेंस को मैं कैसे लेके जाऊंगा, जरा देखो। सैलरी एक्सपेंस जो इन्होंने हमें 15,000 दिया हुआ है ना, इस 15,000 में नीचे हमारे पास एक सैलरी एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी, जो कि एक्रूड सैलरीज बता रही थी 2,000 से। और एक्रूड सैलरीज को मैंने क्या कहा था कि आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे। एक्रूड कहीं पर भी आ जाएगा, आपने उसको ऐड करना है। तो 15,000 में 2,000 हम क्या कर लेंगे, ऐड। तो हमारा जो सैलरी एक्सपेंस आएगा वो आएगा 17,000 से रिपोर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं और कोई हमें एक्सपेंस दिया हुआ है। एक और एक्सपेंस हमें दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। कैसे, जरा देखो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब बच्चों, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है ना, ऊपर उन्होंने प्रीपेड दिया हुआ है। प्रीपेड तो हमारा एसेट होता है, इसको हम नहीं लेके जा सकते। ठीक है। और नीचे वो आपको एडवर्टाइजिंग एंड अनएक्सपायर्ड बता रहे, यानी कि नीचे भी आपको क्या बता रहे, प्रीपेड बता रहे। देखो, अब हुआ ये है, कहानी ये बनी है कि आपको शुरू में बताया जा रहा है कि आपका 8,000 प्रीपेड है। ठीक है, ऊपर ये आपको 8,000 प्रीपेड बताया जा रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आपको बताया जा रहा है कि आपका 3,000 प्रीपेड रह गया है नीचे वाली एडजस्टमेंट के अंदर। तो शुरू में आपका प्रीपेड 8,000 था, बाद में आपका प्रीपेड कितना हो गया, 3,000। यानी कि आपका प्रीपेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और प्रीपेड हमेशा जब भी कम होता है वो एक्सपेंस की वजह से कम होता है। मतलब ये कि आपका प्रीपेड जो है वो कन्वर्ट होता है एक्सपेंस के अंदर, तभी आपका प्रीपेड कम होता है। तो इन शॉर्ट, जो प्रीपेड आ जाए उसको आपने क्या करना होता है, माइनस। मतलब अब हम इस 8,000 में से इस 3,000 को माइनस कर देंगे, तो हमें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पता लग जाएगा। 8,000 में से माइनस कर देंगे 3,000, तो हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 5,000 से। समझ में आई बात, कि कहीं पे भी प्रीपेड आ जाए, अगर आपको एक्सपेंस लेके जाना हो तो प्रीपेड को आप क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो। और अनएक्सपायर्ड क्या होता है, प्रीपेड होता है, मतलब उसका प्रीपेड होता है। फिर उसके बाद देखते हैं और कोई एक्सपेंस है, डायरेक्टर्स फी 12,000 से। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसको आप लेके जाओगे, डायरेक्टर्स फी। ठीक है। और डायरेक्टर्स फी कितना है, 12,000 से, इसको लेके चले जाएंगे, ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसके अलावा देखते हैं और कोई एक्सपेंस दिया हुआ है इन्होंने हमें। अब आ जाती है बात किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। देखो, ये वाली एडजस्टमेंट हम ले गए, ये वाली भी हम ले गए, ये वाली भी हम ले गए। ठीक है, ये सारी हम एडजस्टमेंट ले गए, 3 एडजस्टमेंट ले गए, इंटरेस्ट वाली रह गई। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। जब भी ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे लग रहा होता है ना, तो हमारे लिए बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट देखो मैं किस तरीके से निकालूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकलेगा, ये कह रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डिबेंचर्स पेएबल पे, और डिबेंचर्स पेएबल के साथ जो रेट होता है वो इंटरेस्ट का होता है। ठीक है। अब ये जो 10% का रेट है जो आपको डिबेंचर्स का दिया हुआ है, ये डिबेंचर्स के अमाउंट के ऊपर अप्लाई होगा, जो यानी कि 50,000 के ऊपर। देखो ऐसे, 50,000 डिबेंचर्स का अमाउंट था, इंटरेस्ट रेट कितना था, 10%। तो मैं लेके चला गया 10%। ठीक है।
तो मल्टीप्लाई बाय 10 करा और डिवाइड बाय 100 करा, इस तरीके से परसेंटेज निकाली जाती है। 50,000 का 10% निकाला। लेकिन फिर उसके बाद वैसे तो कहानी बिल्कुल सही चल रही थी हमारी ना, बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी वो आपको बता रहे हैं कि जो आपका इंटरेस्ट पेएबल है एक्रूड है फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने का ही एक्रूड है आपके पास। तो आप सिर्फ 6 महीने का लेके जाओगे। 6 महीने का कैसे? मल्टीप्लाई बाय 6/12। अगर वो 3 मंथ्स का कहता तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर देता। अगर वो 4 मंथ्स का कहता तो मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर क्या कर देता? 12 कर देता। अभी वो हमें 6 मंथ्स का कह रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 6/12 करूंगा, क्योंकि अगर मैं 10% निकालता हूं वो तो पूरे साल का निकल आएगा। मुझे सिर्फ 6 मंथ्स का लेके जाना है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉर्मली पूरे साल का होता है। तो अगर मुझे 6 मंथ्स का लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6/12 कर दूंगा ताकि 6 महीने का आ जाए। तो ये आ जाएगा 2,500 इंटरेस्ट एक्सपेंस ले गया। फिर उसके बाद हम आएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तरफ। क्योंकि एक एडजस्टमेंट हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की भी थी। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो कह रहा है कि फिफ्थ एडजस्टमेंट में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एसेट एट 5%। किसका? बुक वैल्यू का। कह रहा है कि आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्लांट एसेट पे लगेगा, लेकिन प्लांट एसेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि उसकी बुक वैल्यू पे लगेगा। अब बुक वैल्यू कैसे आती है? बुक वैल्यू बच्चों आती है कि आप कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन क्या कर देते हो? माइनस। अब मैं डेप्रिसिएशन की सेपरेटली वर्किंग कर लेता हूं तो अच्छी बात है, अच्छा एग्जामिनर के ऊपर एक इंप्रेशन जाएगा। तो मैं हेडिंग दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग दे दी। अब वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा, फॉर्मूला बता रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है वो है बुक वैल्यू का 5%। ठीक है, तो मतलब डेप्रिसिएशन इक्वल हुआ, बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट माइनस कर देते हो अगर आप उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो इक्वल टू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड मल्टीप्लाई बाय 5%। तो अब मैं डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूं वैल्यूज पुट करके। कॉस्ट ऊपर 83,000 गिवन थी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 गिवन था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, या आपको क्वेश्चन में इन्होंने प्लांट एसिड की कॉस्ट दी हुई थी 83,000 और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ था 3,000। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये हर दफा नहीं करना बेटा, ये कब करना है? जब आपको वो कहे कि 5% या जो भी परसेंट है वो बुक वैल्यू पे अप्लाई होगा। तो फिर आप बुक वैल्यू ऐसे निकालोगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, फिर बुक वैल्यू आ जाएगी, उसका आप क्या ले लोगे? 5%। तो 83,000 का में से पहले 3,000 माइनस करेंगे, 80,000 आएगा। फिर 80,000 का आप 5% लोगे तो डेप्रिसिएशन बच्चों आपका 4,000 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हम यहां पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लेके जाएंगे वो कितने से लेके जाएंगे? 4,000 से। तो ये तो हमारे सारे के सारे क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन एक्सपेंसेस को हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करना होता है? लेस करना होता है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन सारे एक्सपेंसेस का मैं टोटल कर लेता हूं, 17,000, 5,000, 12,000, 2,500 और 4,000। तो हमारे पास आएगा 40,000
500। तो अमूमन वैसे ही होता था कि जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते थे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती थी। अब नेट इनकम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमें अदर इनकम भी दी हुई है। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमें अदर इनकम नहीं दी हुई थी। ये वाला क्वेश्चन करवाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को ये पता लगे कि अगर अदर इनकम आ जाए तो उसको आपने कहाँ लेके जाना होता है। तो अब जब आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो ये आपके पास नेट इनकम नहीं आएगी, ये आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब कितनी आएगी? 139,000 ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से 40,500 माइनस करेंगे, 98,500 हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। अब मैं हेडिंग दूंगा अदर इनकम की और इसमें ऐड करवाऊंगा अदर इनकम। अब अदर इनकम देख ले तो मेरे पास कौन सी है अदर इनकम? एक ही थी, कमीशन इनकम। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें मिल गई थी। तो कमीशन इनकम जो है वो क्वेश्चन में हमें जो दी हुई है, अगर हम क्वेश्चन को देखें जरा, कमीशन इनकम जो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 2,000 से, ठीक है। और नीचे हमें एडजस्टमेंट दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग है आपकी कमीशन इनकम 5,000 से। तो आउटस्टैंडिंग को मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि आप क्या करते हो, ऐड करते हो। तो ऊपर वाली जो 2,000 है और प्लस कर दोगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। 2,000 में 5,000 ऐड करोगे तो आपकी जो अदर इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 7,000। तो ये जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है इसके अंदर आप ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। नेट इनकम, और वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास 1,05,500। तो ये बच्चों हमारे पास नेट इनकम आ गई। ये हमने अपना फर्स्ट रिक्वायर्ड क्या कर ली? मीट कर ली। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रिक्वायर्ड की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग उसने हमें बोला है, तो अब हम स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाएंगे। सबसे पहले अगेन वही काम करेंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे। कंपनी का नेम हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? क्या दिया हुआ था? सॉरी, कितना बोल रहा हूँ, मुनीब कंपनी लिमिटेड। अब मैं बनाने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। फॉर दी ईयर एंडेड जून 30, 2017। ठीक है, ये मैंने बना ली हेडिंग। अब मैं पहले क्वेश्चन सामने रखता हूं और क्वेश्चन सामने रखने के बाद स्टेटमेंट बनाता हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिटेन अर्निंग का इसमें बैलेंस लिखोगे। रिटेन अर्निंग बैलेंस, रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस दिया हुआ था वो इन्होंने हमें दिया हुआ था 70,000।
अब इसमें हम ऐड कर लेंगे नेट इनकम जो हमने ऊपर निकाली अभी इनकम स्टेटमेंट में से। और वो जो हमने निकाली थी वो 1,05,500 निकाली थी। तो उस नेट इनकम को हम ऐड कर लेंगे और इसके अलावा हम इसमें से लेस कर लेंगे, एक तो कैश डिविडेंड इन्होंने हमें दिया हुआ है, और कैश डिविडेंड इन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, कैश डिविडेंड इन्होंने हमें दिया हुआ है, वो हमें बता रहे हैं 10% है, डिक्लेयर डिविडेंड टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 10% ऑन पेड अप कैपिटल। तो ऊपर पेड अप कैपिटल है हमारे पास 3 लाख, इसका 10% निकालोगे, 3 लाख का 10%, तो ये 30,000 आ जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, लेस। डिविडेंड बाबा क्या होता है, लेस होता है। तो एक तो कैश डिविडेंड लेस हो जाएगा और साथ साथ जो रिजर्व दिए हुए उनको भी आप क्या कर लोगे, लेस कर लोगे, लेस रिजर्व। अब रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज था, उसको लेस करोगे, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज, आठ हजार से दिया हुआ था सबसे लास्ट में। और इसके अलावा लेस करेंगे हम इसमें से, क्या लेस कर देंगे, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन, और वो रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन कितना है, 10,000। वो भी इन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन 10,000 से। इसको भी हम क्या करेंगे, लेस। सारी चीजें लेस होती हैं। ये आपके पास एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा रिटेन अर्निंग का। एडजस्टेड बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग, और वो हमारे पास आ जाएगा 1,27,500, जिसको हम बैलेंस शीट में भी रिपोर्ट करते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट हमसे नहीं पूछी गई, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने अपना लेक्चर नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कवर किया है। अब एक दो लेक्चर्स और इसके ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब तक के लिए बेटा, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हाफिज हुजैफा अवान के नाम से, हाउस ऑफ कॉमर्स हाफिज हुजैफा अवान के नाम से मेरा चैनल है, उस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, उस पर कमेंट करो, ठीक है। और जो भी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन हो, तो सब बच्चों को पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312257635। ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो हमसे बिला झिझक यहाँ पर राब्ता कर सकता है। आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।